Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आइए मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। आइए मिलकर उसके कलाम को पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम उसकी बातों में पाए जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, आई रियली वेलकम यू इस शाम में, इस इवनिंग डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम को पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज जब हम एक और दिन में जो परमेश्वर ने हमें दिया, खुदा ने हमें अच्छा रखा, हमें तीनों वक्त की रोटी दी, हमें संभाला, उपवास के दिनों में संभाला, हमें हर तरीके से खुदावंद ने अच्छा रखा है। तो आइए, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के कलाम में बढ़ने के लिए, उसकी आशीषों को पाने के लिए? मैं पास्टर विवियन, आपका भाई, एक बार फिर से आपके बीच में आया हूं कि खुदा के कलाम को बांटूं, परमेश्वर की आशीषों को बांटूं, और वो सारी ख्वाहिशें जो आप और मैं देखते हैं, महसूस करते हैं, प्लान करते हैं, वो खुदा के नाम में हम रिसीव करने पाएं। हालेलुया। आइए जल्दी से अपनी बाइबल उठा लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, परमेश्वर के वचन में डूब जाइए, क्योंकि यही आज आपकी और मेरी असली ख्वाहिश होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू ऑल। खुदावन यीशु के नाम में आप सबको खुदा बहुत बरकत दे। जल्दी से अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे और खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए, जब आपने हमें मौका दिया है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपस में एक दूसरे के साथ संगति कर सकें, बैठ सकें, कुछ देर के लिए पिता आपके वचन को पढ़ सकें। हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुदा में बढ़ रहे हैं, खुश हैं, अच्छे हैं, ताकतवर हैं। मे गॉड ब्लेस यू। और खुदा ऐसे ही आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं तो आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूं, और सच में ये प्यार मुझे खुदा ने करना सिखाया है। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। आइए जल्दी से उसको शेयर करें और अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब और उसका अध्याय 16 चैप्टर 16। और यहां पर एक जो कहानी बताई गई है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। आज इस कहानी को पढ़ेंगे और देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या स्पेशल रखा है। आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अपनी बाइबल निकाल लीजिए और उसमें अध्याय 16 19वीं वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर रोज छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से वो अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने
पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना अगर कोई चाहे वो नहीं जा सकता, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर के इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के बीच में पवित्र आत्मा आपको और मुझको समझाए कि आज खुदा आपसे और मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात इस स्टोरी के जरिए, बाइबल के इस कथन के जरिए, इस कहानी के जरिए परमेश्वर आज जो कहना चाहते हैं वो भरपूरी से आज हमें प्राप्त हो। प्रभु यीशु के नाम में आमेन, आमेन और आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे। ईश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद कि आज हम जिंदा हैं और आज हम इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम है, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मैं जो खुदा की बातों को सुन रहे हैं, ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ताकि आप और मैं नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा से कहें कि वह हमको समझाए कि इस चैप्टर में परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए सुनिए, यहां पर एक धनवान मनुष्य है और वो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता है और रोज खूब सारा बढ़िया बढ़िया चटपटा खाना खाता है, सुख विलास में रहता है और मजेदार उसकी जिंदगी है। यही साथ साथ ये स्टोरी एक और इंसान के बारे में, एक किरदार के बारे में आपको यहां पे बताया गया है और उसका नाम है लाजर। लाजर एक कंगाल है, उसकी बहुत हालत खराब है, वो घावों से भरा हुआ है। और जरा देखिए इस पिक्चर को कि आप महसूस करें कि एक जो कंट्रास्ट दिया गया है वो क्या है। अमीर और गरीब, सुख और दुख, परेशानियां और मस्ती। आज ये हमारी जिंदगी को दर्शाता है। हालेलुया। यहां पर आज जब आप और मैं इस सीन को देख रहे हैं, जब आप और मैं इस पिक्चर को देख रहे हैं, आज जरा दिल से खुदा की बातों को आज जरा रिसीव करिए, क्योंकि इसमें खुदा की एक बहुत बड़ी आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से कुछ गिर जाए और मैं वो खा लूं। एक तरफ एक जिंदगी है जिसके पास बहुत पैसा है, दूसरी तरफ एक जिंदगी है जिसके पास कुछ नहीं है, उसको शारीरिक कमजोरी है, वो तड़पता है। दूसरी तरफ वो जो अमीर इंसान है उसके पास दुनिया का सब ऐशो आराम है, वो बढ़िया से डनलप के बिस्तरे पे सोता है, उसको सोने और चांदी की प्लेट और चम्मच के साथ खाना दिया जाता है, वो भी उसका मनपसंद खाना। दूसरी तरफ एक इंसान है जो उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता है, लाचार है,
और वो अपने दिल में एक आशा रखता है कि बस मुझे कुछ झूठन ही मिल जाए, इस अमीर की टेबल से कुछ नीचे गिरे, कुछ रोटी के टुकड़े नीचे गिर जाएं और मैं वो खा लूं। आज ये दो जिंदगियां हैं जो आज आपको और मुझको कंपेयर करनी है। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं लाजर का मतलब क्या होता है। यहां पर अमीर आदमी का नाम नहीं दिया गया है। जो राजा के कपड़े पहनता है उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई गई है, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, उसकी लाइफ के बारे में बताया गया है। लेकिन यहां पर देखिए, लाजर का नाम दिया गया है। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में लाजर का नाम दिया गया है। मैं आपको बताऊं लाजर का मतलब क्या होता है। लाजर का मतलब होता है कि परमेश्वर ही मेरा सहारा है। हालेलुया। इस नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस नाम में परमेश्वर का एक प्रॉमिस छुपा हुआ है। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जो वचन आप सुन पा रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है? आप ऐसे ही नहीं आज आपने फेसबुक को क्लिक कर दिया और आप इस वचन को सुनने लगे। परमेश्वर की योजना है कि आप इस वचन को सुने। आप इस वचन के द्वारा आज आप अपनी जिंदगी में कुछ एनालाइज करें। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि मैं किस गली जा रहा हूं, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं। आज जरूरत है हमें यह समझने की। सुनिए यहां पर आगे क्या हुआ। और वो उसकी झूठन खाया करता था। जो अमीर की टेबल से कुछ खाना गिरता था, वो बेचारा वही खा लिया करता था और कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। इसका मतलब उसके घाव थे, चोट लगी हुई थी और इतनी बुरी हालत थी कि कोई भी उसके ऊपर तरस खाने वाला नहीं था। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और उसे कौन लेने आया? स्वर्गदूत लेने आए। और साथ के साथ देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि वो धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया। इसका मतलब चाहे इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो, मौत सबको आनी है। आज अगर कोई अमीर है, उसे लगता है कि मेरे पास बहुत ऐशो आराम है, और या कोई गरीब है जिसको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, दोनों को मृत्यु चखनी होगी। दोनों को इस सच्चाई से गुजरना होगा, आपको और मुझको। आज चाहे हम कैसी भी कैटेगरी में हो, आज चाहे परमेश्वर ने हमें कैसा भी रखा हो, लेकिन एक सच्चाई है जिसका नाम है मृत्यु। उसको हमें देखना होगा। ये मृत्यु आत्मा की नहीं होगी, ये मृत्यु शरीर की होगी। आज वो शरीर जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो शरीर जिसको आज हम सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, आज जिसके लिए हम इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जस्ट टू रिमेन फिजिकल हेल्दी। लेकिन मेरे परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कुछ और कहना चाहता है। सुनिए, आज यहां पे लिखा है कि दोनों मरे और दोनों मरकर कहां पहुंचे। सुनिए आगे क्या लिखा है। वहां पे लिखा है कि स्वर्गदूत आए और वो उस कंगाल को लेकर चले गए और कहां पे रखा? अब्राहम की गोद में रखा। अब्राहम जो परमेश्वर का वो शख्स जिसने अपने बेटे को बुढ़ापे में पाया और फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि तू इसे सैक्रिफाइस कर दे, और वो परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने चल दिया। परमेश्वर आज आपके और मेरे किए हुए कामों के कारण आपको और मुझको ओहदा देने जा रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया। अब ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि वो ओहदा आपको और मुझको कहां लेकर जाएगा। आपके और मेरे जो कर्म हैं वो हमें कहां लेके जाएंगे। जो आपकी और मेरी बातें हैं वो हमें कहां लेके जाएंगी। हमारे जो मन की बातें हैं वो परमेश्वर जानते हैं। बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हालेलुया। आज आपका धन कौन सी चीज है? आज मेरा धन परमेश्वर का वचन है। आज मेरे लिए जो धन है वो परमेश्वर की बातें हैं। आज मेरे लिए जो धन है जिसके पीछे मैं जीता हूं वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज सुनिए यहां पे क्या लिखा है। दोनों को मृत्यु आई, दोनों मरे और दोनों को सामने खुदा के पहुंचना पड़ा। लेकिन उससे पहले वहां पे लिखा है वो धनवान भी मारा गया, गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। आज जरा समझने की कोशिश करिए, दोनों की डेथ हुई लेकिन एक जो है वो आराम में है।
वो इंसान जो दुनिया में बहुत कष्ट झेल रहा था, वो इंसान जो बेचारा बहुत ज्यादा फिजिकल दुख में था, आज वो सुखी है। मरने के बाद जीवन है। आज सबसे पहली बात जो आपको और मुझको बिलीव कर दी है, दैट वी विल लिव व्हेन वी डाई, वी विल श्योरली लिव। हम जिएंगे, मरने के बाद हम जिएंगे। ये सच्चाई कोई और नहीं बता सकता सिवाय परमेश्वर के वचन के। हम जिएंगे, हालेलुया। और परमेश्वर वहां स्वर्ग से आपको और मुझको दिखाएंगे कि देखो, अब जब तुम मेरे पास आ गए हो तो जरा नीचे देखो, तुम्हारे भाई बहन जो बच गए हैं वो क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तैयार हो जाइए ऐसी लाइफ के लिए। यस, अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दुनिया में अपना समय गंवाएं। अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दुनियादारी की बातों में अपना वक्त गंवाएं। आज आपको और मुझको इटर्नल लाइफ के लिए, अनंत जीवन के लिए आपको और मुझको तैयार होना है। मत करिए अपना टाइम वेस्ट किसी के ऊपर दोष लगाने में। आज पूरी दुनिया आज एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में व्यस्त है। लोग एक दूसरे के ऊपर दोष क्यों लगाते हैं? मुझे तो लगता है शायद अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, शायद अपने आप को अच्छा गिनाने के लिए। लेकिन इन चीजों से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दोनों की मृत्यु हुई, दोनों अब्राहम के सामने पहुंचाए गए, और यहां पे लिखा है कि उसने देखा कि वो कंगाल जो नीचे जमीन पर जब वो जिंदा था तो वो तकलीफ में था, लेकिन आज उसको आराम है, वो अब्राहम की गोद में है। और तब उसने पुकार कर क्या कहा? हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। देखिए, उसको समझ आ गया कि जो सामने जिसकी गोद में वो है, वो कौन है? वो अब्राहम है। यानी अभी जो हमारी आंखें बंद है ना, अभी जो हमारी समझ बंद है, जो हमें परमेश्वर के वचन को समझने नहीं दे रही, अभी जो संसार के पर्दे जो आज आपकी और मेरे सोच के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं, आज हमारी आंखों के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं, वो मृत्यु के बाद खुल जाएंगे। लेकिन जब उस समय जब पर्दे खुलेंगे तो हम कुछ ना कर पाएंगे। आज आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है कि अपने हाथों को उठाकर जब आप और मैं अभी जमीन पर हैं, आपके पास और मेरे पास वक्त है कि अपने हाथों को उठाकर सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें कि मैं कैसी चाल चलता हूं, मैं किस तरीके से मैं लोगों को देखता हूं, मैं किस तरीके से बोलता हूं। आज अपने आप को खुदा के सामने लेकर आएं। ऐसा समझें कि जब एक दिन हमें वहां पे खड़ा होना होगा, हम तब रिपेंट नहीं कर पाएंगे। आज ये जो अमीर आदमी है, ये वहां पे बहुत माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। ये अमीर आदमी जो है, ये वहां पे अब्राहम से बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कुछ भी सुना नहीं जा रहा। मेरे प्रियो, आज आपके पास और मेरे पास वक्त है। आज आप और मैं अगर अपने गुनाहों की माफी मांग लें, अगर आज आप और मैं अपने बुरे कामों से फिर जाएं, और ना सिर्फ बुरे कामों से फिरें, लेकिन परमेश्वर के वचन में उतर आएं। हालेलुया। आज ये जो बाइबल है, ये खुद परमेश्वर की बॉडी है। ये परमेश्वर की बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं। दुनिया से अपना मन हटाकर परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाएं। ओ हालेलुया। और सुनिए यहां पे क्या लिखा है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे। वो इंसान जब जमीन पर था, उसने लाजर की तरफ कभी देखा नहीं। उसने कभी उससे पूछा नहीं कि तेरे तन पर कपड़ा नहीं है, तेरे जो घाव हैं, तुझे क्या तकलीफ है, क्या मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं? मेरे प्रियो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह एक दिन आपसे और मुझसे पूछेंगे कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मेरे तन पर कपड़ा नहीं था, तुमने मुझसे कपड़े नहीं पूछे, और मैं लाचार था, तुमने मेरे साथ कभी बात ही नहीं करी। और हम कहेंगे, प्रभु हमने तो आपको कभी ऐसा देखा ही नहीं। आपको मालूम, ना जाने परमेश्वर किस रूप में आपके और मेरे सामने आ जाएं, और वो आपका और मेरा टेस्ट ले लें कि हम जो चर्च में दिखाई देते हैं, वो हम असल जिंदगी में हैं भी कि नहीं। जब आप और मैं, जब हम रोड पर चल रहे होते हैं, और जब आपको और मुझको कोई असहाय दिखाई देता है, तब हम क्या उसके लिए दुआ करते हैं?
क्या हम किसी गरीब बच्चे को देखकर उसे कोई बिस्किट का पैकेट हमने कभी पकड़ाया है? क्या आपको और मुझको जो हमें जो बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती हैं, उनसे जो हम अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, क्या आपने कभी उसमें से कुछ पैसा निकाल कर आपने कभी किसी जरूरतमंद को दिया है? आज मेरे प्रियो, ये बहुत प्रेशियस टाइम है जब आप और मैं जिंदा हैं। आपको और मुझको रोज खुदा 24 घंटे देता है, रोज परमेश्वर के 24 घंटे मिलते हैं। अच्छे काम करो, दया के काम करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, अपने घुटनों को टिकाकर, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। आज कोई जरूरत नहीं है कि आपके नाम के आगे पास्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। कोई जरूरत नहीं है आपको प्रॉफिट बनने की, कोई जरूरत नहीं है आपको अपोस्टल बनने की, कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के। हालेलुया। आज उन चीजों में उलझना, आज ये बहुत बुरी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर आज हम दुनिया की बातों में उलझे हुए हैं। हम परमेश्वर की इबादत को छोड़कर हम संसार की बातों में फंसे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज जरूरत है अपने दिल को ओपन करें। आज खुदा से कहें, खुदा मेरी आंखों को खोल, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, मेरे दिल की आंखों को खोल मेरे परमेश्वर। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, उसने कहा, हे पिता अब्राहम, प्लीज लाजर को भेज दो, मैं जल रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज लाजर को मेरे पास भेज दो। वो बस एक उंगली अपनी गीली करके मेरी जबान पे रख दे। सोचिए, अगर कहीं हम तो उस लाइफ में नहीं चले जाएंगे, कहीं हम तो इस पीड़ा में नहीं जाएंगे मरने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें उस आग में जलना होगा। यहां पे पता चलता है कि वहां पर ज्वाला है, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इट प्रूव्स कि हेल में आग है। दिस वर्स प्रूव्स कि हेल है और हेवन है। दिस पैराबल प्रूव्स अबाउट हेल एंड हेवन। आज विश्वास करें, जिसके कान हो वो सुन ले। और यहां पे लिखा है, परंतु अब्राहम ने क्या कहा, हे पुत्र। वहां भी उसने उसको धुतकारा नहीं, वहां भी अब्राहम ने उसे पुत्र कह के पुकारा। और क्या कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता था। याद कर कि तू कैसे बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहना करता था, और तूने कभी भी परमेश्वर की तरफ अपना समय नहीं लगाया। तू जरा याद कर कि तूने अपनी जिंदगी में जो अपना समय जो तूने दुनियादारी में बिताया, जो तूने उन निकम्मी बातों में तूने अपनी जबान को इस्तेमाल किया। तेरे हाथ शादियों में तो बड़े ऊंचे उठ उठकर तेरे पैर थिरकते थे, तुम नाचते थे, लेकिन चर्च में तुम्हें नींद आती थी। जरा याद करो कि जब प्रार्थना होती थी तो तुम्हारा मन नहीं लगता था, लेकिन एक पिक्चर देखने के लिए तुम 3-3 घंटे पिक्चर हॉल में बैठे रहते थे। आज याद करो। और यहां पे लिखा है कि उसने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। आज खुदा का कलाम आपको और मुझको कहता है, याद करो कि तुम अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुके हो। याद करो कि तुम क्या क्या खुदा से ले चुके हो। जिंदगी ले चुके हो, सांसें ले चुके हो, अच्छा परिवार ले चुके हो, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अरे सब कुछ तो तुम खुदा से ले चुके हो। खुदा को तुमने अभी तक क्या दिया है? हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर ने अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस किया है। आज जब आप खुदा के लिए, जब आप सैक्रिफाइस करते हैं, जब आप चर्च जाते हैं, जब आप उपवास करते हैं, जब आप प्रार्थनाओं में होते हैं, जब आप अपने आप को नीचा करके परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, आपको मालूम है ये सैक्रिफाइस आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। हालेलुया। जब आप अपने आप को काट काट कर, अपने आप को नीचा करके, अपने आप को हम्बल करके जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, आपके लिए स्वर्ग का द्वार तैयार हो रहा है। आपके लिए एक सड़क बनाई जा रही है जो आपको सीधा स्वर्ग के पास लेके जाएगी। आपके लिए एक ऐसा लाइसेंस तैयार हो रहा है। यह लाइसेंस डिपेंड करेगा कि आप और मैं जिंदा रहते हुए क्या क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और देखिए यहां पे लिखा है कि अब वो यहां पर शांति पा रहा है,
और तू तड़प रहा है। हालेलुया। एक जिंदगी जो आज हम जमीन पर बिता रहे हैं, वो जिंदगी डिसाइड करेगी कि हमें एक एवरलास्टिंग इटर्नल लाइफ में हम तड़पेंगे या हम परमेश्वर की तुरही के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। क्या हम खुश रहेंगे? क्या हम आबाद रहेंगे? क्या हम उसकी वर्शिप में शामिल हो पाएंगे, या हम उस आग में जल रहे होंगे? हालेलुया। आज देखिए, यहां पर खुदा की बातें आपको और मुझको तैयार कर रही हैं। ये खुदा की बातें आपको और मुझको आज प्यार से सहला सहला कर वो कह रही है, मेरे बच्चे, रोज मैं अपना वचन एक रोटी के समान तेरे पास लेकर आता हूं, आज ग्रहण कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू स्वर्ग आए। और यहां पे लिखा है, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक गहरा गड्ढा है, एक बहुत बड़ी खाई है। यानी स्वर्ग से निकलकर कोई नरक में नहीं जा सकता, और नरक से निकलकर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, और ना कोई यहां से कोई उस पार जा सकता है, और ना वहां से कोई इस पार आ सकता है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब वो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे पानी पिला दे। वो कह रहा है, अच्छा तू पानी नहीं पिला सकता? उसने कहा, ठीक है, मैं तुझसे प्रेयर करता हूं, उसे मेरे पिता के घर पे भेज दे। कुछ तो कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, और वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा में आ जाएं। माय लॉर्ड, आज अपनी बातों को जब आप इस पैराबल के द्वारा रिवील कर रहे हैं, जब आप अपनी बातों को खोल रहे हैं, मेरे परमेश्वर, आज मेरे कानों को खोल खुदा, मेरी आंखों को खोल, ताकि मैं स्वर्ग की बातों को देख सकूं। हे खुदा, मेरी आंखों को खोल। हे मेरे परमेश्वर, मेरी आत्मा को अलाइव कर मेरे प्रभु, ताकि मैं स्वर्ग को और नरक को समझ सकूं, मैं पश्चाताप कर सकूं। हे मेरे खुदा, मुझे ताकत दे, ताकि मैं अभी अपनी इस जिंदा जिंदगी को खुदावंद आपके लिए इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया। और सुनिए, यहां पे लिखा है, वो कहने लगा, मेरे 5 भाई हैं, और वो भी अपनी जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं। उनके पास लाजर को भेज दे, ताकि वो गवाही दें, ताकि लाजर अपनी गवाही दे और वो पश्चाताप करें, अपना मन फिराएं। मेरे प्रियो, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज आप और मैं जिंदा हैं। आप और मैं जिंदा हैं। आज खुदा का वचन कहता है, अपने आप को खींचकर बाहर निकालो, दुनियादारी की बातों से अपने आप को खींचकर बाहर निकालो। मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें उस गंधक की आग में नहीं भेजना चाहता जो शैतान के लिए बनाई गई है। वो परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन आज जो भीड़ है वो नरक में है। आगे लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, 29th वर्स, और यहां पे लिखा है लूका 16 का 29। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं। ये कन्वर्सेशन मालूम कहां हो रही है? ये कन्वर्सेशन ऊपर हो रही है, मरने के बाद ये कन्वर्सेशन हो रही है। और यहां पे लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं। यानी आपके पास और मेरे पास मूसा की किताबें हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में हैं, भविष्य वक्ताओं की किताबें हैं, यशाया, यिर्मयाह, और वो सारे नबी, और वो ओल्ड टेस्टामेंट, वो न्यू टेस्टामेंट, और ये कलेक्शन बाइबल आपको और मुझको दिया गया है। और यहां पे लिखा है, उनके पास तो भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें हैं। दे हैव मोसेस एंड दे हैव प्रॉफिट्स, लेट योर ब्रदर्स लिसन टू देम। जो तेरे 5 भाई हैं, उनको उन किताबों को पढ़ने दे, उनको जरा इन गवाहियों को सुनने दे। उनके पास तो मूसा है, मूसा की किताबें हैं, उनकी वो सुनेंगे। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। मरे हुओं में से कौन आया दुनिया में? कौन मरे हुओं में से जिंदा होकर गवाही देने आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो आज इस पूरी इंसानियत को गवाही देने आया? मरने के बाद वो जिंदा हुआ और परमेश्वर की गवाही देने आया, लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी। और यहां पे लिखा है, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा
मूसा और भविष्यवाणियों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो पापी हैं वो नरक में जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो वचन को सुनते हैं, जो मूसा की और भविष्यवाणियों की इस बाइबल की किताबों को पढ़ते हैं और उनको फॉलो करते हैं, वो यकीनन खुदा के पास जगह पाएंगे। हालेलुया। आज सुनिए, आप और मैं अगर हम इस वचन को पढ़ें, व्यवस्था विवरण 30 और उसका 19, ड्यूट्रॉनमी 30 और उसका 19। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सुनिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूट्रॉनमी 30 का 19। परमेश्वर का वचन कहता है, ये मूसा की किताब है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। हालेलुया। ये मूसा की किताब में लिखा है, ये मूसा की किताब में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातों को ग्रहण कर लें, ताकि ना सिर्फ आप जीवित रहें, आपके भाई, आपका बहन, आपके बच्चे, सब कोई जीवित रहे। हालेलुया। उस लाइफ में जीवित रहे जो इटर्नल लाइफ है। ये मैं शरीर के जीवन की बात नहीं कर रहा, परंतु आत्मा के जीवन की बात कर रहा हूं। और अगर इन बातों को भी आप विश्वास ना ला पाए, देखिए यहां पे क्या लिखा है, इसलिए तू जीवन को चुन ले, जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, यूहन्ना 14 का 6। अब आपको किसको चुनना है? सुनिए, बड़ी मुश्किल बातें लगती हैं ना कि हम बाइबल की इतनी सारी बातों को हम कैसे पढ़ें, खुदावन इन बातों को हम कैसे पढ़ें। तो आज सुनिए, एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो आपको और मुझको परमेश्वर की गोद में पहुंचाएगा। और यहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 का 6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मूसा की किताब में क्या लिखा है? जीवन को अपना ले। ये जीवन को अपना ले। मैं फिर से कहता हूं, जीवन को अपना ले। आज अपना हाथ उठाकर बोलिए, मुझे जीवन चाहिए। लॉर्ड गिव मी लाइफ। हालेलुया। आज खुदा से बोलिए, खुदा मुझे जीवन दीजिए। अब जीवन मिलेगा कहां? जीवन है कौन? सुनिए, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज पिता कहां है? आज पिता स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। अगर आज आपको और मुझको अगर पिता के सामने पहुंचना है, अगर आज आपको और मुझको पिता के साथ संगति करनी है, तो आपको जीवन को अपनाना होगा, उस सत्य को अपनाना होगा, उस मार्ग को अपनाना होगा। बड़ी सिंपल सी तरीके से बाइबल में इस बात को लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने मुझसे कहा और आपसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। अगर आज आप और मैं यीशु मसीह को अपना लें, हमें अपने आप सीधा मार्ग मिल जाएगा, हमें अपने आप जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। आज आप और मैं इस वचन के द्वारा बहुत आशीष पाएं। मेरे प्रियो, मैं दोबारा से आपको इन वर्सेस को बताता हूं। ल्यूक चैप्टर 16 वर्स 19, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 30 वर्स 19, व्यवस्था विवरण 30 का 19 और यूहन्ना 14 का 6। इन बातों को पढ़िए। खुदा आज आपकी रूह से बात करे, खुदा आज आपकी अंतर आत्मा से बात करे, और खुदा आपको बहुत बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। इस कलाम के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। खुदा आपको ब्लेस करे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो वचन आप सुनते हैं, उस वचन को ग्रहण करें, पढ़ें और उस पर मेडिटेट करें। मे गॉड ब्लेस यू। आज खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ और उसकी आशीषों में आगे बढ़ेंगे। आइए, ये वक्त होगा जब हम दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
खुदा बहुत बहुत महान है, वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम भाई सुनील सोलोमन के लिए प्रार्थना करेंगे और उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, भाई सुनील सोलोमन को खुदा अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी शक्ति से भर मेरे परमेश्वर। आज उनके परिवार को आपकी जरूरत है। लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम विद योर ग्रेस एंड योर मर्सी। खुदा अपनी दया दिखा। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन संजना के लिए जिनका डायलिसिस होता है। प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलकर आपकी बेटी संजना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप बहन संजना को हेल्दी करेंगे। हाँ मेरे प्रभु, उसके जीवन में पिता जो ये दुख है हटा दीजिए मेरे परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं कि वो एक जिंदा गवाही बनकर पिता आपकी महिमा को लोगों में बांटने पाए। हे मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, बहन अनीता भारद्वाज के लिए प्रभु आप उनको और उनके परिवार को बहुत आशीष देना मेरे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं बहन स्नेह प्रभा दयाल के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में उनका और उनका परिवार लॉर्ड जीसस आपकी ग्रेस में, आपके अनुग्रह में बढ़ता जाए। मैं बहन गायत्री देवी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके और उनके परिवार को बहुत आशीष देना, होने देना खुदावन। बहन सरिता सैमुअल के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने अपना एक नया काम शुरू किया है, मैं बहन सरिता सैमुअल के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, आप उन्हें इस नए काम में बढ़ाना मेरे परमेश्वर। उनको अपनी विजडम देना, अपनी अकल, बुद्धि, ज्ञान देना मेरे परमेश्वर, ताकि वो अपने नए काम में खुदा बहुत ग्रो करने पाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु आपके सब बच्चों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं बहन दयाल के लिए, बहन चंपा दयाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाले मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं सिस्टर चंपा दयाल को प्रभु जी आप अपनी चंगाई देना मेरे परमेश्वर, उनके बच्चों को ब्लेस करना। और आज इस कलाम के द्वारा प्रभु हर घर में, हर जीवन में प्रभु आप कार्य करना। हम दुआ करें सिस्टर सीमा लाल के लिए और उनके भाई कमल के लिए। सिस्टर सरिता सैमुअल की ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उनकी बहन सीमा लाल और उनके भाई कमल के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, बहन सीमा लाल को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, भाई कमल को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपकी आशीषें उन दोनों को मिलने पाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु पास्टर वैभव कपूर के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पास्टर वैभव कपूर के लिए जिनका आज बर्थडे है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पिता दुआ करते हैं, जबकि आपका बेटा आपकी एक बड़ी सेवा को करता है मेरे खुदा, आप उनको एक नई जिंदगी में पिता परमेश्वर लेके जाना, एक ऐसी जिंदगी जो आपकी नजदीकी में हो। हे मेरे परमेश्वर, हम पास्टर वैभव कपूर के लिए दुआ करते हैं प्रभु आप उनके और उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करना। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके तमाम बेटे और बेटियों के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और विश्वास करें कि खुदा ने जो आज हमें ये दिन दिया और आज जो हमने कलाम सुना, वो कलाम मेरी जिंदगी को बदल दे। हालेलुया। हे मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम आज के बाद वैसे ना रहें जैसे हम पहले थे, परंतु आज इस वचन के द्वारा प्रभु मेरी सोच बदल जाए। प्रभु आज इस वचन के द्वारा मैं एहसास करूं कि एक दिन मुझे मरना है और मरकर मुझे खुदा के पास जाना है और उसके बाद मुझे कहां भेजा जाएगा, इस बात का एहसास हम सबकी जिंदगी में होने पाए। हे खुदा, हम सब पर दया कर। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं खुदा, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ सदा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सब लोगों को
बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कल संडे है, चर्च जरूर जाइएगा। अपने सब कामों को छोड़कर परमेश्वर के भवन में जाइए, प्रार्थना करिए, आपको बहुत आशीष मिले। आमेन। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।